नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो का विषय ये है कि मुक्ति क्या है और ये किसे मिलती है। क्या है आज के वीडियो का विषय? मुक्ति क्या है और ये किसे मिलती है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, यानी कि पूछ सकते हैं कि मुक्ति कैसे मिलती है। हमने पहले पूछा था मुक्ति किसे मिलती है, हमारा मूल सवाल यही था। लेकिन हम दरअसल पूछ ही रहे थे कि मुक्ति जिसे भी मिलती है उससे कैसे मिल जाती है। क्या इसके लिए उसे कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? क्या उसके जीवन में परीक्षा आती है जिसके बाद वो अपनी पात्रता साबित करता है? चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल पहले वाले सवाल से। सवाल तो एक ही था मुक्ति के बारे में, लेकिन इस सवाल का पहला पार्ट ये था कि मुक्ति आखिर है क्या। क्या था हमारा सवाल? मुक्ति क्या है। अगर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख है और हम जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो दुख है कि बना ही हुआ है, जा ही नहीं रहा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें मुक्ति का अनुभव हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कि उस बड़े दुख से मुक्त हो जाना भी एक तरह की मुक्ति ही है। फिर किसी छोटे दुख को ले लीजिए, बहुत ही छोटा सा इश्यू, आप सोच करके देखिए। आंखें बंद कीजिए, 3 बार लंबी गहरी सांसें खींचिए। 1, 2, 3 और अपने आप से धीरे से पूछिए, मैं अपने अंदर में क्या दिख रहा हूँ? तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर में कोई दुख है। छोटा हो सकता है, लेकिन दुख है। जब भी आप 3 बार लंबी गहरी सांसें खींच करके आंखें बंद करके अंदर देखने की कोशिश करेंगे, ध्यान लग जाएगा क्या? ध्यान लगने से पहले वहाँ पर वही दुख याद आ जाएगा जो आपके जीवन की शाश्वत समस्या है। और कई बार कुछ भोले लोग ये भी समझ लेते हैं कि ये तो कुछ समय के लिए है, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए। लेकिन जिसके साथ जो दुख है वो उसके साथ जन्मों से है। और अगर उन कारणों को नहीं समझा गया तो ये छोटे मोटे युग कल्पों में परिणत हो जाएंगे और एक दिन आपको पता चलेगा कि ये दुख तो आपके साथ हजारों युगों से है, कल्पों से है, मनवंतरों से है। गुण और अवगुण तो हर एक व्यक्ति में है, आपके अंदर में, मेरे अंदर में, हम सब के अंदर में। लेकिन कुछ लोग उस अवगुण के ऊपर और ज़्यादा अवगुण का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। जैसे एक चोर है, 2-4 बार चोरी कर लेता है, फिर 1 बार और चोरी कर लेता है, फिर 1 बार और चोरी कर लेता है, फिर 100-200 चोरियां कर लेता है। अगर किसी तरह से नहीं पकड़ा गया, फिर वो सोचता है कि मैं सुधर जाऊं, ये गलत है, इसमें खतरा भी है, इसमें डर भी है, इसमें अपयश मिलेगा, इसमें पुलिस का खतरा है। लेकिन अगर उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है, अगर हर बार वो बच जाता है,
तो वो कभी जागता नहीं है, कभी मंथन नहीं करता है और उसकी चोरी करने की आदत बनी रहती है। ये क्रम दस्तूर जारी रहता है और एक दिन उसके बुरे कर्मों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। वैसे कोई व्यक्ति वायलेंस करता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति दूसरे लोगों को सताता है, कोई व्यक्ति अपने ही लोगों को सताता है, कोई मद्यपान करता है। हजारों तरह के अपराध हैं, लाखों तरह के पाप हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम सब में से, यानी कि हम, आप जिनको जानते हैं वो, मैं जिनको जानता हूँ वो, कोई भी एक भी व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है। कमियां तो सब में हैं, कुछ न कुछ। लेकिन फ़र्क यही है कि एक जागृत व्यक्ति, एक अवेकन्ड पर्सन अब उन कमियों को स्टॉप कह चुका है कि ठहर जाओ, अब बहुत हुआ। दुख भी उठाता है, क्योंकि अगर एक चोर चोरी करना छोड़ दे तो खाएगा क्या? क्योंकि उसने कोई नया हुनर तो अभी विकसित नहीं किया। एक झूठ बोल करके लोगों को चीट करने वाला फ्रॉड अगर झूठ बोलना भी छोड़ दे तो उसका घर कैसे चलेगा, उसकी भूख कैसे मिटेगी? सवाल तो यही है कि अभी उसके पास और करने के लिए है क्या, उपाय क्या है? लेकिन इसी चक्कर में एक सोया हुआ व्यक्ति कि अभी मेरे पास कोई नया उपाय नहीं है तो मैं पुरानी भूल को ही दोहराता चला जाता हूँ। एक दिन छोड़ दूंगा, बल्कि बहुत जल्द छोड़ दूंगा। चोर सोचता है मैं बहुत जल्द चोरी करना छोड़ दूंगा। झूठ बोलने वाला, चीट करने वाला, फ्रॉड करने वाला, लोगों को लूटने वाला, लोगों को ठगने वाला, लोगों को धोखा देने वाला, इसी तरह सेक्सुअल क्राइम करने वाला, सेक्सुअल चीटिंग करने वाला, सेक्सुअली परवर्ट व्यक्ति सोचता है एक बार और फिर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वो उसको छोड़ दे तो फिर उसके पास करने के लिए और है क्या? तो इस तरह से हम सब के जीवन में भूलों का पहाड़ जमा होता रहता है और हम अपने जीवन काल में अपने इन पापों को, अपनी इन बुराइयों को भगवान पर छोड़ते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। लेकिन ये पाप कहीं जाते नहीं हैं, ये आकाशिक रिकॉर्ड में जमा हो जाते हैं और ये एक दिन पहाड़, दुखों का पहाड़, संकट का पहाड़, तकलीफ़ों का पहाड़, वेदना का पहाड़ बन करके हम पर टूट पड़ते हैं। उस समय सिर्फ कुछ लोगों का नया पाप करना कुछ समय के लिए रुकता है, कुछ लोगों का तो अंत हो जाता है, कुछ लोग फिर से जन्म भी लेकर के आते हैं। अगर मनुष्य शरीर में आ गए फिर से लगभग वही जीवन जीना शुरू कर देते हैं और फिर जब कर्मों का फल आता है तो फिर रोने चिल्लाने भी लगते हैं। अगर किसी तरह से उनको अपने उस दुखमय जीवन से मुक्ति मिल जाए, दुख को उनके जीवन से अलग कर दिया जाए। दुख तो बहुत सारे हैं, दुखों की कोई गिनती है क्या? दुख तो अनंत हैं। जब तक जीवन चलता रहेगा, जब तक जन्म होते रहेंगे, पुनर्जन्म होते रहेंगे, मनुष्य आता रहेगा, कभी भी कोई ऐसा दिन कभी आने वाला नहीं है कि जिसमें कि सारे दुख समाप्त हो गए, ऐसा कोई देख सके। दुख तो अपने आप को डिटैच कर लेने के बाद ही कुछ कम हो सकता है और अपने कर्म के फलों को स्वीकार कर लेने से ही दुख का जो दर्द है वो कुछ कम हो सकता है। दुख फिर भी कम नहीं हो सकते। अगर आप आज से ही सारे पाप करना स्टॉप कर दें तो भी आपको क्या लगता है अब तक आपने जितना कुछ किया है उसका फल भुगतने के लिए आपको कितना समय और लगेगा? दिमाग खराब हो जाएगा अगर आपको मालूम हो जाए कि अभी आपके जीवन में ही नहीं बल्कि कितने जन्मों तक कर्मों के फल की श्रृंखला चलती रहने वाली है।
आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, चैन चला जाएगा आपका। आप घबरा जाएंगे, आप रोने लगेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हैं, अगर उनमें से कुछ दुख कम भी हो जाएं किसी भी कारण से, चाहे उसके कर्मों का भोग समाप्त हो गया हो इस कारण से, या उसने कोई उपाय कर दिया हो, उसके कर्मों का फल पोस्टपोन हो गया हो, या अवर्ट हो गया हो, या इरेज हो गया हो, जो कि मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा होना संभव नहीं है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि कर्मों के फल को आप पोस्टपोन तक नहीं कर सकते हैं। इरेज तो खैर भूल ही जाइए, पोस्टपोन भी नहीं कर सकते हैं आप। इतना बलवान होते हैं कर्म। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन से एक भी दुख कम हो गया, ये भी एक तरह की मुक्ति ही मिली उसको। एक बीमार व्यक्ति था, ठीक नहीं हो पा रहा था, बार बार दवा चेंज कर रहा था, बार बार डॉक्टर्स को चेंज कर रहा था, ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर एक बार उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिल गई, अच्छा डॉक्टर मिल गया। इस बीच में उसके जीवन में कितनी दौड़ लग गई, कितनी भागा भागी हो गई उसके जीवन में इस बीच में। और अगर उसको उसकी बीमारी से छुटकारा मिल गया तो ये भी एक तरह की कोई छोटी मोटी मुक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी मुक्ति है। लेकिन है तो तात्कालिक मुक्ति है। और दूसरी मुक्ति है एब्सोल्यूट निर्वाणा, एब्सोल्यूट सल्वेशन। मैं एनलाइटनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सल्वेशन की बात कर रहा हूँ। आपको बोध हो गया, आप बोधिसत्व बन गए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप जागृत हो गए। लेकिन अभी आप शरीर में बने हुए हैं। अभी आपके कुछ पुराने कर्मों का हिसाब बाकी है। कर्म बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े दिन, थोड़े महीने, थोड़े हफ्ते, थोड़े साल। लेकिन फिर जब ये कर्म भी समाप्त हो जाएंगे तब आपको शरीर में रहने का कोई कारण नहीं रहेगा। शरीर के शांत होने के बाद जिस अवस्था की प्राप्ति होगी हम उसे मुक्ति कहेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि जीवन में बहुत दुख है, बहुत सारे दुख हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मरने के बाद तो इन दुखों से छुटकारा हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। वो किस भ्रम में जी रहे हैं। मरने के बाद तो और भी ज़्यादा गहरा अंधेरा छा जाएगा, मरने के बाद तो और भी ज़्यादा अकेलापन और असहायता हो जाएगी, मरने के बाद तो और भी ज़्यादा सन्नाटा हो जाएगा। और फिर आत्मा संघर्ष करेगी एक नया गर्भ पाने को। किसी स्त्री और पुरुष के बीच में मिलन हो रहा होगा, समायोजन हो रहा होगा। वहाँ पर उस क्षण में सैकड़ों हजारों आत्माएं एक दूसरे से फाइट करेंगी उस गर्भ में प्रवेश करने के लिए। वहाँ पर भी जो क्रिमिनल टाइप की, माफिया टाइप की, गुंडे टाइप की, पहलवान टाइप की आत्मा होगी, वो सीधी संत टाइप की आत्माओं को धक्का दे देगी और खुद उस गर्भ में घुस जाएगी। किस भ्रम में है कि मरने के बाद शांति मिल जाएगी। अगर मरने के बाद शांति मिल जाती तो कोई भी यहाँ पर वापस आना नहीं चाहता, फिर से यहाँ पर आने के लिए लाइन लग जाती है। ये तो वही बात हो गई कि आप पुणे से दिल्ली को चले ये सोच करके कि दिल्ली आपका डेस्टिनेशन है, आपका घर है, और दिल्ली स्टेशन उतरते ही पता चला कि आपका घर तो पुणे था। और फिर से आप धक्का मुक्की कर रहे हैं, ट्रेन में बहुत भीड़ है, सीट नहीं मिल रही है, खड़े होकर के भी जाने की जगह नहीं है, ट्रेन छूट जाती है। फिर किसी तरह बहुत लंबे समय तक वेट करने के बाद कोई ट्रेन मिलती भी है, सीट मिलती है कि नहीं मिलती है, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फर्स्ट क्लास, किस तरह का जीवन मिलता है, किस तरह के माता पिता मिलते हैं,
किस तरह का घर मिलता है, किस तरह की फैमिली मिलती है जन्म लेने के लिए। और आप दिल्ली से जब पुणे चले आते हैं, पुणे आने के बाद फिर पता चलता है कि पुणे तो आपका घर था ही नहीं, आपको तो लौट करके फिर दिल्ली ही जाना है। मरने के बाद ये किसने कहा कि शांति मिल जाती है? मरने के बाद शांति उसको मिलती है जिसको अभी यहाँ जीवन में शांति मिल गई है, और जो यहाँ पर अभी तनाव में है, बेचैन है, जिस किसी भी कारण से है, तो क्या मरने के तुरंत बाद उसको शांति मिल जाने वाली है क्या? स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा था, बहुत ही फेमस कोट था उनका, कि जिसको इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली, क्या प्रमाण है कि अगले जन्म में उसको मुक्ति मिल ही जाएगी? जिसको अभी शांति नहीं मिली, क्या विश्वास है कि मृत्यु के बाद उसको शांति मिल जाएगी? इसलिए वर्तमान क्षण में आप एक बार ईमानदारी से स्थित हो जाइए। 3 लंबी गहरी सांसें खींचिए और आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि आपके अंदर में क्या है, शांति है या अशांति है, मुक्ति का अनुभव होता है या तनाव का अनुभव होता है। ईमानदारी से आंखें बंद करके झांकिए। मैं सिर्फ 3 लंबी गहरी सांसें खींचने के लिए कह रहा हूँ। आंखें बंद करके ज़रा देखने की कोशिश कीजिए। आपको क्या दिखा? आपको जो दिखा वही आपकी पूंजी है, जो अभी आपके साथ है, यही मरने के बाद भी आपके साथ जाएगी। अभी जिस चीज़ का अनुभव आपको हुआ, मरने के बाद ठीक इसी चीज़ का अनुभव आपको होगा। अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ कि जीवन में ठौर नहीं मिल रहा है, बहुत बेचैनी है, बहुत आगना भागना पड़ रहा है, घर नहीं मिल रहा है, मंजिल नहीं मिल रही है, ठहराव नहीं है, शांति नहीं है, मरने के बाद आपकी आत्मा को ठीक यही अनुभव होगा। क्या आप इसको अगले जन्म में ठीक करेंगे? इस जन्म में आप ध्यान की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि अगले जन्म में आपकी सद्बुद्धि, आपका औचित्य इतना ही जागृत होगा, इतना ही अच्छा मानव शरीर मिलेगा, इतने ही अच्छे माता पिता मिलेंगे, इतनी ही अच्छी फैमिली मिलेगी और इस तरह की बात पर चिंतन करने का मौका मिलेगा? आज से 100 साल पहले जो लोग जी रहे थे, उस समय कुछ शांति थी। 50 साल पहले भी दुनिया में बहुत ठहराव था। 30 साल पहले भी थोड़ी सी शांति बची थी। अब तो बिल्कुल ही शांति नहीं है। यहाँ तक कि लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि शांति है क्या। अगले वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक पे। हमने बात शुरू की थी इस वीडियो में कि मुक्ति क्या है और किसको मिलती है और कैसे मिलती है। यही टॉपिक जारी रहेगा, लेकिन इस सवाल ने उत्तरों को जन्म नहीं दिया। इस सवाल ने कई और सवाल खड़े कर दिए, और ये बुनियादी रूप से, ये बेसिक रूप से आपके अंतर जगत से संबंधित है। और बात आ गई शांति पर कि शांति है क्या। सवाल था कि मुक्ति क्या है और किसे मिलती है, कैसे मिलती है। सवाल आ गया शांति क्या है, किसे मिलती है। जब हम अभी अपनी आंखें बंद करते हैं, भयंकर जलन, भयंकर ताप, भाग दौड़, भटकाव, यहाँ वहाँ, शांति कैसे मिलेगी, किसे मिलती है शांति, और शांति है क्या। ये श्रृंखला जारी रहेगी। मूल सवाल वही रहेगा, मुक्ति क्या है, और शायद ये नए जवाब
नहीं दे पाएगा, बल्कि नए नए सवाल खड़े कर देगा। और आपका और हमारा हित भी शायद इसी में है कि हमारे सामने सवाल ही खड़े हो जाएं नए नए, और जब हम उनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश करें तो फिर से कुछ और नए सवाल खड़े हो जाएं। क्योंकि ये जो सवाल हैं, इनके जवाब हमने जन्मों से नहीं ढूंढे हैं, और हमारे कर्मों की तरह हमारी आत्मा के सामने भी सवालों के पहाड़ खड़े हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन सब के जवाब आपको जल्द ही मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तथा ध्यान के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आज ही संपर्क कीजिएगा। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।